हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का जो है हिंदी में तीसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सवैये। जो इसके रचनाकार हैं वो रसखान हैं। रसखान के सवैये और कवित्त दो आपके सिलेबस में है, आपके पाठ में है, उनको आपको पढ़ना है। तो अभी जो सवैये के पद्यांश हैं वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। कवि जो आपके रसखान हैं, इनको श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम था, तो ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं मरने के बाद भी श्री कृष्ण से जुड़ा रहूं। जहाँ श्री कृष्ण रहते थे, या जो चीज़ें श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं उनसे मैं जुड़ा रहूं मरने के बाद भी। तो वही कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं या मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरा दूसरा जन्म हो तो किस रूप में हो। ठीक है। ये रसखान जो है वो अपने दूसरे जन्म के बारे में, जब उनका दोबारा जन्म होगा तो किस रूप में हो। कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही, अगर मैं मनुष्य बनूं, अगर मुझे मेरा मनुष्य का जन्म होता है तो अगर मैं मनुष्य हूँ तो, यानी मेरा दूसरा जन्म जो है मनुष्य के रूप में हो, तो बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार, तो मैं ब्रज में जो गोकुल के गांव के ग्वाले हैं उनके बीच में निवास करूं। ठीक है। अगर मेरा जन्म हो मनुष्य के रूप में, तो ब्रज के गोकुल के जो गांव के ग्वाले हैं उनके बीच में निवास करूं। जो पशु हूं तो, अगर मान लो कहाँ बसने रहो। अब जन्म पर तो कह रहे हैं कि मेरा जन्म पे तो कोई बस है नहीं कि मैं मनुष्य ही बनूं। ठीक। तो कह रहे हैं कि जन्म पर मेरा बस तो है नहीं। जो पशु हो तो, अगर मैं मान लो मनुष्य न बन करके पशु बन गया, तो क्या, चरों नित नंद की धेनु मझारन, तो प्रतिदिन, नित मतलब प्रतिदिन, नंद की धेनु मझारन, मझारन मतलब बीच में। ठीक। तो नंद की गायों के बीच में, धेनु मतलब गाय। ठीक। तो नंद की गायों के बीच में चरूं। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में चरूं। देखो, रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य का जन्म पाऊं तो ब्रज में जो गोकुल के गांव हैं, गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में निवास करूं। अगर अब इस पर तो मेरा बस नहीं है कि मैं मनुष्य ही बनूं। अगर मैं पशु हूं तो, पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच में प्रतिदिन चरूं। पाहन हो तो वही गिर को, अगर मान लो मैं पत्थर हो जाता हूँ, पाहन मतलब पत्थर। ठीक? पत्थर, पाहन हो तो वही गिर, गिर मतलब पहाड़। ठीक। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारा, जो श्री कृष्ण ने गोकुल के ब्रज के लोगों को बचाने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। यानी जो श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से बचने के लिए, गोकुल वासियों को बचाने के लिए छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था, तो उसका मैं पत्थर बनूं। ठीक? वाहन हो तो उसी पहाड़, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से बचने के लिए, गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, उसका मैं पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं पंछी बनूं, खग मतलब पंछी। ठीक। जो खग हो तो बसेरो करूं, अगर मैं पंछी बनूं तो निवास करूं मिल कालिंदे कोल कदम्ब की डार। हाँ, जहाँ श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर रास रचाते थे, वही कदम्ब की डालों पर मैं निवास करूं। ठीक। अगर मैं पंछी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालों पर निवास करूं, जिस डाल पर भगवान श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। अब देखो, जो रसखान है वो
किस तरह से अपने अगले जन्म में इच्छा कर रहे हैं कि हम अगले जन्म में जब हमारा अगला जन्म हो तो किस तरह से हो। कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं, जो पशु हो जाऊं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, तो मैं प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में चरूं। ठीक। अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से बचने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था और गोकुल वासियों की रक्षा की थी। अगर मैं पंछी हो जाऊं या चिड़िया बनूं तो वहाँ यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के डाले हैं, जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उनके जो डाले हैं उन पर निवास करूं जहाँ श्री कृष्ण अपना रास रचाया करते थे। ठीक। अब पद्यांश नंबर 2 देखिए। आज गई हुति भोर ही रसखान रही वह नंद के भवन। अब रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी जो है दूसरी सखी से बात कर रही है कि आज गई हुत भोर ही, भोर होते ही, हुति भोर मतलब भोर होते ही आज गई थी रहे हुए नंद के भवन है, नंद के भवन में गई हुई थी। ठीक। रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी जो है दूसरी सखी से कह रहे हैं कि आज भोर होते ही वह नंद के भवन गई हुई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उसका जो पुत्र है वो लाख युग करोड़ जिएगा, जीवित रहे। ठीक। जसोमति को सुख जात कहो ना, और माता यशोदा का जो सुख है वो कहा नहीं जा सकता कि माता यशोदा कितनी प्रसन्न थी। तेल लगाए लगाए के अंजन, तेल लगा लगा करके और अंजन मतलब काजल, काजल लगा करके भाव बनाए बनाए ढिठौने, भावें बना बना करके टीका लगा रहे, काला टीका लगा रहे हैं ताकि उसको नजर न लगे। डार हमेलिन हार निहारत वारत जो पुचकारत छौने, और अपने हाथों का जो हार है वो उसके गले में डाल करके उसको देख रही थी और इस तरह से पुचकार रही थी, इस तरह से प्रेम कर रही थी जैसे कोई छोटे बच्चे को करता है। छौने मतलब बच्चा। बछड़ा मान लो या वह उसके गले में हाथों का हार डाल करके इस तरह से पुचकार रही थी जैसे कोई बछड़े को पुचकारता है, छोटे बच्चे को पुचकारता है। ठीक। एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि आज भोर होते ही मैं नंद के भवन गई हुई थी, उसका जो पुत्र कृष्ण है वो कई लाख युग करोड़ जीवित रहे। माँ यशोदा का जो सुख है वो कहा नहीं जा सकता। तेल लगा लगा करके और काजल लगा लगा करके उनकी भावें बना बना करके ढिठौने मतलब काला टीका लगा रही थी, और हाथ का जो हार ना, हाथ का जो हार है गले में डाल करके वह उनको निहार रही थी, और वारत जो पुचकारत छौं, और उन पर ऐसे प्यार अपना न्यौछावर कर रही थी जैसे कोई छौना मतलब बछड़े को या छोटे बच्चों को दुलारता है। तो आज की व्याख्या जो है ये सवैया आपके 2 पद्यांश हो गए। अब हम अगला पद्यांश जो है कल देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पद्यांश होने के बाद आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए 2-2 पद्यांश ही पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।